नारायण 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 नारायण। मधु और कैटभ, मधु राग है और कैटभ द्वेष है। ये दोनों राक्षस हमारे जीवन में आकर के हमारे जीवन को दोषों से भर देते हैं। ये दोनों राक्षस आते हमारे कान के माध्यम से हैं। राग हमको मधु के समान मीठा लगता है। कोई हमारी तारीफ़ कर देता है तो हमको बड़ा मधुर लगता है कि किसी ने हमारी तारीफ़ कर दी, और कोई बुराई कर देता है तो हमको लगता है कि बहुत खराब हो गया, ये व्यक्ति बहुत खराब है, उसके प्रति हम द्वेष करने लग जाते हैं। परंतु ये दोनों ही हमारे को एक सोने की जंजीर से बांध देता है और एक लोहे की जंजीर से बांध देता है। दोनों ही बंधन का कारण है, हमारी उन्नति में बाधक हैं। हम बाहर के सफाई में तो बहुत ध्यान देते हैं, परंतु हमारे अंदर कितना कूड़ा भर जाता है इसके साथ, ये नहीं ध्यान देते। जहाँ बाहर कोई गंदगी फैलाता है हमको लगता है कि जगह साफ होनी चाहिए, परंतु हमारे अंदर ही ये मधु और कैटभ दो राक्षस अपना स्थान बना लेते हैं और बरसों लग जाते हैं इनसे लड़ते लड़ते, परंतु इनका नाश नहीं होता। ये दोनों मधु और कैटभ जब भगवान शीर्ष सैया पर सोए हुए थे, शेषनाग की सैया पर सो रखे थे, तो भगवान के कान की मैल से प्रकट हुए। उस समय भगवान ने उन सब के साथ 5000 तक वर्ष युद्ध किया और ये दोनों राक्षसों ने कहा कि हम आपसे प्रसन्न हैं, आप कोई वरदान मांगो। भगवान ने कहा कि आप अगर वरदान देना ही चाहते हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ। भगवान की ये बात सुन करके उन दोनों को लगा कि भगवान ने हमको छल लिया। तब मधु और कैटभ ने कहा कि आप जहाँ जल ना हो उस स्थान पर हमारा वध करो। तो ये जल क्या है? जल ही रस है जो हमको मिलता है। जैसे एक नारियल में जब तक जल है तब तक नारियल जो है बाहर के खोल से चिपका हुआ है, परंतु जल सूख जाने के बाद वो नारियल रहता तो उसमें ही है, परंतु जल सूखने के बाद वो बाहर के खोल को छोड़ देता है। ऐसे ही जब वो रस सूख जाता है तो हमारे अंदर जो है राग और द्वेष का अंकुर समाप्त हो जाता है। तो भगवान ने वो जहाँ जल नहीं था वहाँ अपनी जांघ पर रख करके उन मधु और कैटभ को नाश किया, और प्रभु को हम लोगों भी अपने राग और द्वेष रूपी मधु और कैटभ का नाश करने के लिए उस मधुसूदन भगवान से प्रार्थना करें कि मधुसूदन हम आपको आपका चिंतन करें और आप हमारे मधु और कैटभ राक्षस का नाश कर दो। ना हमारे में कहीं राग रहे, ना द्वेष रहे, हम उस नारियल की तरह अनासक्त भाव से रहते हुए परिवार में अनासक्त भाव से रहें। सब कुछ करें परंतु अनासक्त भाव से रहें। नारायण 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 नारायण।